अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ान अहमद और आप लोग देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल फैज़ान व्लॉग्स। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं बाइक्स के हवाले से बनाता हूँ, मॉडिफिकेशन के हवाले से बनाता हूँ, एसेसरीज़ के हवाले से बताता हूँ उसमें वीडियोस में। जो पिछली वीडियो है, आज का टॉपिक बिल्कुल चेंज है। कराची के हालात को देखते हुए ये टॉपिक मैंने लिया है और मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए। हाल ही में मैंने अपना असला लाइसेंस बनवाया है कराची से, होम डिपार्टमेंट से। तो ऑल ओवर पाकिस्तान लाइसेंस है ये। तो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं बनवाना चाह रहे हैं। आपको पता है जिस तरह चोरियाँ डकैतियाँ कराची में चल रही हैं, तो लोग लाइसेंस की तरफ जा रहे हैं वेपन रखने के लिए, अपने होम डिफेंस के लिए और अपने पास कैरी करने के लिए। तो इसका लीगल तरीका क्या है? वेपन आप ले नहीं सकते, आपको कोई देगा नहीं, अनलीगल तरीका होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास लाइसेंस होगा तो हर डीलर आपको डील करेगा, ठीक है, वरना आपको कोई वेपन नहीं देगा। अगर रखते हैं तो कानूनन जुर्म है, ठीक है। तो लाइसेंस बनवाने के दो तरीके हैं, देखें। दो तरीके हैं, तरीके बहुत सारे हैं लेकिन मैंने दो तरीके देखे हैं। आपको इसमें कोटा सिस्टम आता है, डीसी कोटा, सीएम कोटा, होम डिपार्टमेंट, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो मैंने होम डिपार्टमेंट से बनवाया, तो मैं आपको वही तरीका बताऊंगा। तो इसमें कोटा सिस्टम आता है, इन सबको कोटा मिलते हैं और लिमिटेड होते हैं। 5,000 10,000 लाइसेंस इशू होंगे जब खुले हुए होते हैं। इस तरह ही चल रहा होता है मामला। तो मैंने जब बनवाया था तब एंड था, तो थोड़ी सी मुश्किलें मुझे आई थी। अभी गुड न्यूज़ है, ये है कि लाइसेंस के जो है लाइसेंस खुल गए। हर बंदा बनवा सकता है आसान तरीके से। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि बहुत मुश्किल काम हो, बहुत अलग काम हो। जैसे आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, अपना एनआईसी बनवा सकते हैं, ऐसे लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। तरीक़ेकार ये है। पहला तरीका ये है, आप मैंने होम डिपार्टमेंट से बनवाया, तो आप एप्लीकेशन उठाएंगे, नेट से आपको मिल जाएगी असला लाइसेंस की। तो लाइसेंस की आप एप्लीकेशन उठाएंगे, वो फिल करेंगे, होम डिपार्टमेंट में जमा कराएंगे। वहाँ आपका लिस्ट में नाम आएगा। लिस्ट में नाम आने के बाद आगे आपका प्रोसेस चल जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस आपको जो है मैं क्लियर बता दूँ, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। ये फ़ौरन नहीं है कि हफ्ते में 3 दिन में हो जाएगा। इसके बाद आपका सीआरओ होता है, पुलिस से इंक्वायरी होती है आपके ऊपर। एफआईआर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। एफआईआर में फिर अलग मामला आ जाते हैं, तो ये इसलिए होता है। तो दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, एक आप होम डिपार्टमेंट गए हैं तो वहाँ से मामला कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, आप परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। इस हवाले से मैं अपना नंबर भी दे दूँगा, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, आप किसी भी आम दुकान पे चले जाएँ, असले की दुकान पे। तो जैसे कराची में है, लकी स्टार पे हैं, काफ़ी सारी दुकानें, में कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। वो लोग आपको सिंपल रास्ता बता देंगे, आपको स्टेप बता देंगे कि सर आप ये करें, इसके बाद ये करें, इसके बाद ये करें, तो आपका लाइसेंस बन जाएगा। क्योंकि उन्होंने वेपन देना है तो आप वहाँ से वेपन लेंगे, तो वो तरीका भी उन्हें पता होता है, वो ये मामला देखते हैं। आपको बनवा कर नहीं देंगे कि हम आप एनआईसी दे जाएँ, आप हमें जो है ना अपना पैसे दे जाएँ, हम बनवा देंगे। तरीका आपको बता देंगे, शॉर्ट तरीका, कि आपको स्टेप पता होगा कि इसके बाद ये होना है, ये होना है, ये होना है, ये होना है, जो भी मामला है। तो ये तरीका थोड़ा बेहतर है। होम डिपार्टमेंट जाएंगे तो थोड़ा सी ख्वारी होती है, जाहिर सी बात है, ये मामला ऐसे हैं कि इंक्वायरी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, आपको जगह जगह जाना पड़ेगा। असला लाइसेंस वालों के पास जाएंगे तो वो आपको स्टेप बता देंगे, आपको नेक्स्ट स्टेप पता होगा, सर मैंने ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और आपका तरीके से बन जाता है। तो ये तो आ गया लाइसेंस के हवाले से। अच्छा, अब मैं इसमें आपको सीरीज़ बना दूंगा। अगर मैं इसी वीडियोस में आपको सारी चीज़ें बताने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने आपको असले का तरीका बता दिया, कि लाइसेंस का तरीका बता दिया, आप कैसे लाइसेंस बनवा सकते हैं। उसके बाद आप वेपन कैसे अपने लाइसेंस के ऊपर चढ़ा सकते हैं। फिर थाने की इंक्वायरी क्या होती है, क्योंकि लाइसेंस आप जब लेते हैं आपको थाने में एंट्री करवानी होती है। अगर आप अपने साथ बाइक पे कैरी करना चाहते हैं या चलते हुए आप रोड पे कैरी करना चाहते हैं, उसका एक 144 का अलग परमिट बनता है। ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के, इसमें मैं 144 का एक पूरा अपना एक सेगमेंट है, पूरा एक अपना अलग ही मामला है, वो बताना, थाने की एंट्री बताना, तो वो ये मामला अलग आ जाते हैं। फिर मैंने वेपन कौन सा लिया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता दिए ये मामला जल्दी से, कि लाइसेंस आप कैसे बनवा सकते हैं। अभी खुले हुए हैं और ये मामला जल्दी हो सकते हैं। तो जल्द से जल्द लाइसेंस बनवाएं अपना, ज़रूरत बन गई है कराची वालों के लिए तो ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ डकैतियाँ चोरियाँ इतनी हो रही हैं कि आपके घर पे वेपन होना चाहिए लीगल वे में, ठीक है। तो लाइसेंस बनवाएं,
इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको कहीं फँसते हैं, जैसे कि आपको स्टेप नहीं पता, आप खुद से भी कर रहे हैं, स्टेप नहीं पता, तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता दूँगा कि यार इसके बाद आप ये कर लीजिएगा। व्हाट्सएप आप मुझे करेंगे, मैं आपको तरीका बता दूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो मैं आपको वेपन भी दिखाऊँगा और तरीके भी बताऊँगा कि मैंने वेपन कौन सा लिया। अच्छा, वेपन मैंने यूनिक लिया है, हालांकि पाकिस्तानी वेपन लिया और बहुत बेहतरीन वेपन लिया है कि पाकिस्तानी वेपन में बहुत बेहतरीन वेपन है। शूटिंग रेंज पे भी गए हैं, क्योंकि हवाई फायरिंग देखें इलीगल है, कानूनन जुर्म है, तो हवाई फायरिंग आप कर नहीं सकते हैं। शूटिंग रेंज बने हुए हैं, उसका भी तरीका मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही कि आप अपना आम लाइसेंस बनवाएं लीगल वे में, आप अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपका महीने में बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।